नमस्कार दोस्तों, आर के स्ट्रीम में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हम टेंसों के नाम और टेंसों की पहचान करना सीखेंगे। लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो टेंसों का नाम सुनते ही टेंशन में पड़ जाते हैं। आज मैं उनके इस भ्रम को हमेशा के लिए, उनके मस्तिष्क से हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को बिगड़ वाए लास्ट तक जरूर देखें। टेंस टेंस माने होता है काल। इसके टाइप 3 होते हैं इंग्लिश में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट माने वर्तमान काल, पास्ट माने भूत और फ्यूचर माने भविष्य। प्रेजेंट वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो समय चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हवा चल रही है, बारिश हो रही है, वह खाना खाता है, हम क्रिकेट खेलते हैं। जो समय वर्तमान है, प्रेजेंट में जो हमारे साथ समय है, वो हमें वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल, भूत माने बीता हुआ समय, बीते हुए समय को हम भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया था, वह बाजार गया था। इस फ्यूचर माने भविष्य, आने वाले समय को हम भविष्यकाल कहते हैं। जिसमें जैसे राधा गाना गाएगी, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, इस तरह से भविष्यकाल होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी 4 भाग होते हैं, फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। इस तरह इन तीनों के 4 भाग होते हैं। इनको हम ऐड कर देते हैं टोटल, तो 12 टेंस हो जाते हैं। इस तरह से हमारे टेंस 12 होते हैं। आइए हम इन 12 टेंसों के नामों को आपको कुछ ही समय में याद कराते हैं। पहला है इंडेफिनिट। आगे आपका पहला भाग है इंडेफिनिट, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंसों के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 ये होते हैं, पास्ट के भी ये होते हैं, फ्यूचर के भी होते हैं। इंडेफिनिट माने होता है आपका अनिश्चित, कंटिन्यूअस माने लगातार, परफेक्ट माने पूर्ण हो चुका है, कोई कार्य समाप्त हो चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूअस माने कुछ समय के साथ समाप्ति की कगार पर है, मतलब जारी है लेकिन समय पर समाप्त होने वाला है। हम इनके नामों को याद करेंगे। प्रेजेंट को हम इन शब्दों के आगे पहले लगा देंगे, तो प्रेजेंट के 4 नाम याद हो जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार हम पास्ट के लगा देंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह हमारे 12 टेंस याद हो जाते हैं। अब हम इनकी पहचान को याद करना सीखेंगे। इंडेफिनिट की, इंडेफिनिट में क्या होता है? ता है, ती है, ते है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या पहचान है? ता है, ती है, ते है। इसमें वर्तमान है आपकी हमेशा है आती है, कर्ता के साथ है, हूँ, हो। पास्ट में आपकी था आएगी, फ्यूचर में गा लगी होगी, क्रिया में लास्ट सब अंतिम शब्द यही रहता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हो जाएगी, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों की पहचान रहा रही है, लेकिन इसमें क्या समय का अंतर है, इसमें समय ऑर्डर आता है। जैसे इसमें मोहन खाना खाता है, ता है, तो कौन सा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। मोहन खाना खा रहा है, तो कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मोहन खाना खा चुका है, तो कौन सा आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। मोहन 1 घंटे से खाना खा रहा है, तो कौन सा आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें समय आ गया 1 घंटे। इस तरह से हमारे वाक्य आते हैं। आपका पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट का पहचान था ही पास्ट में, तो ता था, ती थी, ते थे, अथवा या ये भी आ जाता। पास्ट कंटिन्यूअस की रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट की चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे। पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूस की रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय के साथ। इस तरह से मात्र जैसे मोहन क्रिकेट खेलता था, था तो ये आपका क्या है पास्ट इंडेफिनिट आएगा। राधा गाना गा रही थी तो पास्ट कंटिन्यूस होगा। वे क्रिकेट खेल चुके थे आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। वे सुबह से खाना खा रहे थे, सुबह से तो समय आएगा, रहे थे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट की कहा गा की गई, ये मात्रा ऐसे गपई लग जाता नहीं शब्द होता है इसमें, इसको विशेष ध्यान रखें। फ्यूचर कंटिन्यूस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट चुका होगा, चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय के साथ। जैसे मोहन स्कूल जाएगा तो आपका कौन सा फ्यूचर इंडेफिनिट। राधा विद्यालय जा रही होगी तो फ्यूचर कंटिन्यूस होगा। वे सुबह से खेल चुके होंगे तो आपका कौन सा फ्यूचर परफेक्ट हो। मैं खाना खा चुका हूँगा आपका फ्यूचर परफेक्ट हो, इसमें समय जुड़ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। मेरी माताजी 2 दिन से बाजार जा रही होगी तो इसमें समय आ गया तो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें और विशेष ध्यान देना अपने मुख्य क्रियाओं का विशेष ध्यान। रहा रही कंटिन्यूस में मेन वर्ब में क्या लगती है आपकी इंग लग जाती है, क्या लग जाएगी इंग लग जाएगी। और परफेक्ट वाले चुका चुकी में थर्ड फॉर्म लग जाएगी मेन वर्ब की, तीसरा रूप लग जाए मुख्य क्रिया का। ये भी रहा रही है तो इसमें भी मेन वर्ब में क्या लग जाएगी आपकी इंग लग जाएगी। कंटिन्यूस वाला काम को भी कंटिन्यूस हो रहा रही वाली वह मुख्य क्रिया में आईएनजी लगती है, चाहे जो सा सेंटेंस हो, सिंपल नेगेटिव इंटररूट। और परफेक्ट कंटिन्यूस में मेन वर्ब में आईएनजी लगती है, सिंपल नेगेटिव इंटररूट। और परफेक्ट वाला चाहे जो सा भी हो, चुका चुकी वाले मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगता है, चाहे जो सा भी हो। इस तरह से हम इन टेंसों को अपने मस्तिष्क में बैठा लें। इस चार्ट को आप 1-2 बार रिपीट कर प्रैक्टिस कर लो तो आपके दिमाग में फुल बैठ जाएंगे। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। और इस तरह का अगर वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन दबाएं, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत पहुंच जाए। तब तक के लिए नमस्कार।